गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछली क्लास में हम लोग ने पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ये पढ़े थे। ठीक है, तो उसमें हमने एक ग्राफ पढ़ा था, पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या इसी को बोलते हैं एक्सटी ग्राफ, ये पढ़े थे। ठीक है, तो उस पोजीशन, एक्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेस्पेक्ट में जो हमारा ग्राफ बना था, हमने दो तरीके से पढ़ा था। एक तो स्ट्रेट लाइन है ना, और दूसरा कर्व लाइन। तो जो स्ट्रेट लाइन होता है वह क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है ना। अगर पोजीशन टाइम है तो यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम है तो यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये होता है। ठीक है, तो ये हमने स्टडी किया था। और कर्व लाइन में क्या था? तो कर्व लाइन में था हमारा यूनिफॉर्म न होके नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करता है कि कोई ऑब्जेक्ट किस तरह से मोशन कर रहा है। 1 सेकेंड 5 मीटर, अगेन 1 सेकेंड 2 मीटर, अगेन 1 सेकेंड 6 मीटर, 1 सेकेंड 10 मीटर, 1 सेकेंड 1 मीटर, है ना। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और उसका हमने पिक्चर देखा था, वह कर्व में बना था। ये हमारा है कर्व लाइन, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। ओके, यही तो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये हमने स्टडी किया था। तो इसमें सबसे मोस्ट हमको मिला था, ये एक वर्ड है स्लोप, है ना, ये स्लोप। तो स्लोप को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो स्लोप का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये था। ठीक है, और यही स्लोप हमको क्या शो करता है? स्पीड, है ना, ये। और हमने आपको बताया था जो स्लोप होता है वह किस पर डिपेंड होता है? आंसर है परपेंडिकुलर। जितने ज़्यादा हाइट होगी, जितने ज़्यादा परपेंडिकुलर होगा, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड, वेलोसिटी उतने ही ज़्यादा होगी, है ना। ये हमने स्टडी किया था स्लोप। ठीक, अब उसके बाद हमने इसमें एक एग्जांपल भी बताया था आपको। हमारे पास ये O कार है, A कार है, C कार है, B कार है, और ये मान लो D कार है, ये कार है ना। तो बताओ सबसे ज़्यादा स्पीड कौन से कार की है? तो आंसर है जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा। तो हमने देखा O कार की जो स्पीड है वह सबसे कम, क्योंकि इसका स्लोप बहुत कम है ना, और इसकी हाइट भी इतनी है ना। ओके, तो उससे अधिक हुआ A कार की स्पीड, ये इसकी हाइट, ये इसकी हाइट, है ना, ये हुआ। फिर उसके बाद C की स्पीड हुई, ये हुई, ये हाइट बढ़ गई, यानी परपेंडिकुलर बढ़ता जा रहा है ना। तो उसकी स्पीड, वेलोसिटी, मोशन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये सब हमने स्टडी किया था। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमने क्या स्टडी किया था, उसको थोड़ा सा हम अब अलग अलग करके देखते हैं। अलग अलग करने का मतलब है डिस्टेंस टाइम बनाओगे तो क्या बनेगा? तो डिस्टेंस अपन टाइम वेलोसिटी वर्ड याद रखो। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ में मोशन बताएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम में क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा, है ना। और एक्सटी ग्राफ में वही आपका मोशन। ठीक है, ये हमको याद होने चाहिए कौन सा ग्राफ क्या शो करता है। स्पीड शो करता है, वेलोसिटी शो करता है, मोशन शो करता है। स्ट्रेट लाइन है इस ग्राफ में तो क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है। अगर कर्व में है तो क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो ये सब हमने स्टडी किया था। ओके, ठीक। तो अब जो हम स्टडी करेंगे आज का टॉपिक, जो हमारा आज का ग्राफ होगा वह होगा डिस्टेंस और टाइम। तो हमने देख लिया ये क्या देता है? स्पीड, है ना। तो अब हम स्पीड टाइम ग्राफ लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या देता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे, है ना। तो इस तरह से हम ग्राफ को आगे बढ़ाते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ अब हम स्टडी करते हैं। तो हमने आपको बताया स्पीड और वेलोसिटी हमारी सेम होगी, है ना। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, एक ही यूनि डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। और मोशन में भी हमने बताया था आपको स्ट्रेट लाइन मोशन,
है ना, लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, ये सब एक ही है ना। कि स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वह अपने लेफ्ट राइट नहीं मूव सकता है ना। रस्सी वाला गेम बताया था ना, ठीक वही है हमारा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, ओके। तो ये जो अभी हमने पढ़ा ग्राफ, उसको हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है, देखिए क्या है, ये हमारा है एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन क्या शो करता है, मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ये हुआ हमारा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, फिर पोजीशन टाइम ग्राफ है ये। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन क्या शो करता है, यूनिफॉर्म मोशन शो करता है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन क्या शो करता है, यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, तो क्या शो करता है, स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो करेगा, है ना। ये अगर यहीं पर हमने स्ट्रेट लाइन होकर कर्व लाइन बना दिया तो ये हुआ एच, ये हुआ, ये हमारा कर्व लाइन हुआ। तो ये जो कर्व लाइन है, कर्व लाइन, अब ये हमारा क्या शो करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये भी हमारा है कर्व लाइन मोशन, है ना। ये भी हमको क्या शो करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पर भी हमने कर्व लाइन बना दिया, तो ये कर्व लाइन क्या शो करेगा, ये कर्व लाइन शो करेगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। ये है कर्व लाइन, और ये भी हमारा है कर्व लाइन, तो ये भी क्या करेगा, कर्व लाइन। तो क्या शो करता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। तो इस तरह से ग्राफ हमको देख के समझ में आता है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के वक्त हमको वेलोसिटी देगा, है ना, ये समझ में आता है। ठीक है, इसको भी आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हम लोग का ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ, या इसी को बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये है, ठीक है। तो स्पीड हो या फिर हमारी वेलोसिटी, हमने आपको बताया, है ना, अब समझ में आता है आपको। ठीक, अब इसमें जो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, ये हमारा 3 तरीके का होता है। तो 3 तरीके का इस तरह से होता है, स्पीड हमारी कांस्टेंट हो सकती है या यूनिफॉर्म, है ना, एक ग्राफ बनेगा इससे। या फिर हमारा जो स्पीड है यानी वेलोसिटी है ना, वह एक यूनिफॉर्म में चेंज हो रही है, यानी 1 सेकेंड 2 मीटर, 1 सेकेंड 2 मीटर, 1 सेकेंड 2 मीटर, ये उसकी स्पीड कंटिन्यू चेंज हो रही है यूनिफॉर्म में, इसका ग्राफ बनेगा हमारा। ठीक है, या फिर जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड चेंज हो रही है बट वह यूनिफॉर्म नहीं है, वह नॉन यूनिफॉर्म है, तो इस तरह से हमको ग्राफ मिलेगा। तो ये हमारे 3 टाइप के ग्राफ मिलते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में 3 टाइप के ग्राफ। तो पहला हमारा होता है कि अगर स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, इसको समझते हैं। तो पहला हमारा है व्हेन स्पीड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इसका हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, स्पीड यानी वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी जो हमारा है वो कैसा है, कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसके ग्राफ के लिए ये हुआ। ठीक है, तो एक्स एक्सिस हमको क्या शो करता है, टाइम, तो ये हुआ आपका टाइम। ठीक, और ये जो वाई एक्सिस होगा वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी शो करेगा, और वह है क्या, स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो यहां पर हुआ आपका स्पीड, या फिर इसी को हम वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा हुआ। तो यहाँ पर हमारा क्या है, एक ओरिजिन जहाँ से हम शुरू करते हैं, तो यहाँ से इधर हमारा टाइम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये हमारा टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक, और यहाँ पर स्पीड अगर हम 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, तो ऐसे ऐसे उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये हमारा ग्राफ होगा, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ये जो हमारा स्पीड है
या वेलोसिटी है वो कैसा है, रिमेन कांस्टेंट है, यानी एक स्पीड है। मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है उसकी स्पीड, तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, तो यहाँ पर है 10 इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब 10 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड से कंटिन्यू चल रही है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये है उसका ग्राफ। 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है, आंसर है यस। तो फिर से अगले एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकेंड, अगले एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकेंड, अगले एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आ रहा है? तो मतलब ये जो स्पीड है कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड से कंटिन्यू वो क्या करता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो टाइम क्या होता जाएगा, चलता जाएगा ना, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने उसका ग्राफ बनाया। तो ये हमारा है ग्राफ, ये हमारा है पिक्चर। तो ये पिक्चर हमको क्या शो करता है, ये पिक्चर हमको शो करता है कि उस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो क्या है, कांस्टेंट, सेम। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये ओके। तो अब उसके बाद जब यहाँ से चला 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सपोज 8। तो 8 सेकेंड पे ये यहाँ पहुँच गया। 8 सेकेंड में कहाँ पहुँच गया, ये है O, ये मान लो आपका है A, ये है आपका B, और ये हो गया C, ठीक है। तो ये अब A से पहुंचा कहाँ, B, कितना समय लगा, तो आंसर है 8 सेकेंड लगा। यहाँ से कितनी स्पीड से गया, आंसर है 10 मीटर की स्पीड से गया ना, ठीक। तो हम ये जो पिक्चर देखते हैं, ये जो ग्राफ देखते हैं, हमारा शो करता है स्पीड या वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा फिर से देखो, ये जो हमारा है स्पीड टाइम ग्राफ का, तो जो ग्राफ है, ग्राफ किसके पैरेलल है, टाइम के पैरेलल, समझ में आ रहा है ना। तो जब ये टाइम के पैरेलल है तो इसका मीनिंग ये है कि उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो ग्राफ में अगर हमको दिखा, कौन से ग्राफ में, स्पीड टाइम ग्राफ में दिखा कि वह ग्राफ टाइम के कैसा है, पैरेलल, तो हम उसको कहेंगे कि वह जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है, कांस्टेंट, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। इन स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिर से, ठीक है, ग्राफ आर पैरेलल टू टाइम, then स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड या फिर वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा है स्पीड टाइम ग्राफ का, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट, ठीक है। ये ग्राफ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम कि अगर ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू किया, तो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, वह उसकी स्पीड हो गई और वह B पर पहुंचा, है ना। तो बताइए उसका डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस क्या हुआ, है ना। ये तो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, ग्राफ में, इसको समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर 10 की स्पीड से कोई कार, कोई ऑब्जेक्ट 10 की स्पीड से जा रही है, तो आफ्टर सम टाइम वह कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और उस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, और वह डिस्टेंस होगा क्या, ये समझिए, ठीक है। आइए देखते हैं। तो अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, ओके। तो हम जानते हैं स्पीड का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अभी इसके पहले हमने पढ़ा, ठीक। स्पीड इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेग। ये हुआ आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है।
अच्छा, तो यहाँ से डिस्टेंस बताइए क्या होगा डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये हुआ आपका स्पीड इनटू टाइम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। पहले हमने डिस्टेंस को लिख दिया, तो ये हुआ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब ग्राफ में देखिए, ग्राफ में और डिस्टेंस को हम शो किए, यस से शो करिए, है ना। ये डिस्टेंस हमारा है यस, है ना। ठीक, तो ये हमने डिस्टेंस को यस से शो किया, तो ग्राफ में बताइए क्या है। ठीक है, तो ग्राफ में स्पीड बताइए क्या है। स्पीड, ग्राफ में स्पीड क्या है। तो आंसर है ये हमारा स्पीड है, ये हमारा स्पीड है, तो ये हमारा स्पीड है, ये तो ये क्या चीज है, ओ ए ये हमारी स्पीड है, या तो फिर हम कहें सी बी ये हमारी स्पीड, यही तो है ना, ये स्पीड है या फिर ये स्पीड है। ये हाइट जो होता है हमारा तो शो कर रहा है, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट क्या शो कर रहा है, ये तो शो कर रहा है इसमें। तो स्पीड ग्राफ से हमने लिया ओ ए इज ए स्पीड, ओ ए इज ए स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, टाइम क्या चीज है। तो टाइम ये हमारा है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6, 7, 8, ये हुआ 8 सेकेंड। तो ये हमारा है टाइम। तो उस टाइम का नाम क्या है, और ऑब्जेक्ट हमारा गया कहाँ, ए टू बी तक गया, तो बी तक गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, है ना, डिस्टेंस। ठीक, तो अब ओसी हमारा क्या हुआ, टाइम, तो ओसी हमारा हुआ टाइम। ठीक है, अच्छा, तो डिस्टेंस यस इज इक्वल टू ओ ए क्या है, हाइट, ये हमारा हुआ हाइट, ओसी क्या है हमारा, बेस, बेस। तो हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस क्या शो करता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमारा बेस क्या है, लेंथ इंटू ओए, ये क्या है, ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज ए हाइट ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। या फिर हम कहें हाइट इंटू बेस एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी ये हमारा है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है ना। ये हमारा है एरिया, समझ में आ रहा ना। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ये क्या हमारा है, एरिया, एरिया किसका एरिया है, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, ये हमारा एरिया है ना। या फिर हम कहें किसका एरिया, जो हमारा ग्राफ बना है, ग्राफ बना है उसके नीचे तक जितना एरिया है, ये जो हमारा ग्राफ बना है ना ए बी, इसके नीचे का यानी टाइम के परपेंडिकुलर तक जो भी हमारा स्पेस है, ये है जो हमारा ग्राफ है, उसके नीचे जितना भी एरिया है ना, वह क्या शो करता है, डिस्टेंस। ठीक है, यही तो है एरिया। तो एरिया अंडर ग्राफ इसको बोलते हैं, एरिया अंडर ग्राफ, जो ग्राफ होगा उसके अंडर का एरिया ही क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हुआ एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, या फिर हमारा हुआ डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया, किसका एरिया, इस क्लोज क्वायर का एरिया, ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, ये हमारा है एरिया, है ना। तो एरिया क्या शो करता है, एरिया शो करता है डिस्टेंस। कौन से ग्राफ में, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अंडर जो ग्राफ है, अंडर ग्राफ का एरिया अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या देगा, डिस्टेंस। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, जब स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट हो तो उससे हम
डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये इस तरह से हुआ। तो अब ग्राफ में बढ़ याद रखो, तो ग्राफ में जब भी हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, हम एरिया निकालेंगे। एरिया अंडर ग्राफ, जो ग्राफ है उसके अंदर जितना एरिया होगा वह उसका डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ होगा वह होगा जब हमारा स्पीड कैसा हो, यहाँ पे तो कांस्टेंट था, जब कांस्टेंट ना हो, ठीक है, यूनिफॉर्म हो तो क्या होगा। ठीक, इसको देखते हैं। यहाँ पर एक वर्ड और है, यहाँ पे देखिए, जो हमारा स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और जब स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन 0 होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट हमारा ग्राफ होगा जब स्पीड या वेलोसिटी क्या हो, यूनिफॉर्म से चेंज हो, है ना, यानी वो चेंज हो रही है। कैसे, 1 मीटर यानी 1 सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड, ये इस तरह से कंटिन्यू चेंज हो रही है यूनिफॉर्म से। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ है वो है व्हेन स्पीड यानी स्पीड या वेलोसिटी चेंज एट यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म रेट से अपनी स्पीड को चेंज करता है ना, जैसे 1 सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड 6 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। कैसा, यूनिफॉर्म रेट से। और जब यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। हम जानते हैं स्पीड या फिर वेलोसिटी जब भी चेंज होगा तो पक्का है एक्सेलरेशन होगा। तो अब यहाँ पे जो स्पीड चेंज हो रही है वह यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। तो जब यूनिफॉर्म रेट से स्पीड चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वह जो एक्सेलरेशन होगा वह क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यानी स्पीड टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगा वह किसको शो करेगा, एक्सेलरेशन को शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्राफ को देखते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस किसको शो करेगा, टाइम को, ये हुआ टाइम। और ये जो हमारा वाई एक्सिस है ये किसको शो करेगा, स्पीड को शो करेगा या वेलोसिटी, स्पीड या फिर इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारा हुआ ओरिजिन ओ। ठीक, तो ये हमारा है टाइम, ये हुआ टाइम। ठीक, ओके, और ये इसका हुआ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसा हुआ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है, 20, इस तरह से हमारा कैसा है स्पीड। और ये हमारा टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 5 6, ये। ठीक, ओके। अब हमारा क्या है, जो स्पीड है वह चेंज हो रहा है कैसा, यूनिफॉर्म रेट से। तो यूनिफॉर्म रेट से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है ना, तो वह स्ट्रेट लाइन शो करेगा। तो ये होता है ये हुआ, है ना। तो हमने देखा फर्स्ट 1 सेकेंड में ये इसकी स्पीड है 2, अगले 1 सेकेंड में ये हो गया 4, अगले 1 सेकेंड में 6, अगले 1 सेकेंड में 8, अगले 1 सेकेंड में 10, अगले 1 सेकेंड में 12। तो इस तरह से उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, यानी इंक्रीज होती जा रही है। तो ये हमारा हुआ यूनिफॉर्म रेट से जो उसका स्पीड है वो चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगा वो क्या शो करेगा, आपका एक्सेलरेशन शो करेगा। और कौन सा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमारा होगा एक्सेलरेशन शो करेगा, वो भी कौन सा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ओके, अब ये हमारा हुआ। तो अब हमने देखा कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है कहाँ से चलना शुरू किया था, ओ से चलना शुरू किया, फिर कहाँ पहुँच गया, ए पर, है ना। तो कुछ टाइम टेकन लिया होगा, तो टाइम टेकन क्या है, तो ये है टाइम टेकन, ये है टाइम टेकन। ठीक है, कितना टाइम टेकन हुआ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सेकेंड हुआ और इसको हमने मान लिया बी मान लिया। तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म रेट से अपनी स्पीड चेंज करते 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 कहाँ पहुंचा, ए पर पहुंचा, है ना। तो हमने उसको बोला यह यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। तो जब ओ से ए तक पहुंचा तो हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया बाय ग्राफ, तो क्या होगा। तो हमने देखा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम टेकन। तो यहाँ हम लिखते हैं जनरल फॉर्मूला स्पीड अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये हुआ, ठीक है, स्पीड या फिर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये हुआ हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। ग्राफ में देखिए और बताइए ग्राफ में। तो ग्राफ में स्पीड क्या चीज़ है, तो ये है स्पीड, ये हाइट, ये हाइट स्पीड शो करता है और कहाँ पर पहुंचा, ए पर पहुंचा। तो ये हमारा है हाइट यानी स्पीड। ओ ए बी से हाइट यानी ए बी से स्पीड, तो ये हुआ ए बी, ठीक है। डिवाइड टाइम क्या चीज़ है, टाइम, तो आंसर है टाइम है ओ बी, ये हुआ ओ बी, ये हमारा है एक्सेलरेशन। तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या शो करता है, तो आंसर है ये शो करता है स्लोप। परपेंडिकुलर अपॉन यही ना पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज स्लोप। अब यहाँ पर जो हमने देखा परपेंडिकुलर वो है क्या चीज, वेलोसिटी, स्पीड, और बेस क्या है हमारा टाइम। तो हम जानते हैं स्पीड अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या शो करता है, एक्सीलरेशन। तो ये हमारा हुआ, ये जो स्लोप है ओए, जो तिरछी लाइन है ओए, है ना, वह क्या शो कर रही है, एक्सीलरेशन। अब फिर से वही, जितनी चाहिए हाइट होगा उतनी ज़्यादा एक्सीलरेशन होगा। अगर यहाँ पर हाइट है इसकी ये, तो यहाँ पर इसकी हाइट ये, तो इसका एक्सीलरेशन यानी ओ, और मान लो यहाँ पे सी, तो ओ सी का जो एक्सीलरेशन है यानी जो ओ सी स्लोप है जो एक्सीलरेशन शो कर रहा है ना, ओ ए जो स्लोप है एक्सीलरेशन शो कर रहा है, तो कौन सा एक्सीलरेशन ज़्यादा है, ओ सी या फिर ओ ए बे, ओ ए ज़्यादा है ना। तो ये एक्सीलरेशन ज़्यादा है। तो ये हमारा स्लोप क्या शो करता है, एक्सीलरेशन, किसमें, स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप जो शो करेगा वह एक्सीलरेशन शो करेगा। क्लियर, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर आता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वह ओ से चलना शुरू किया, यूनिफॉर्म रेट से अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है, यूनिफॉर्म रेट से अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, चेंज करते 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 कहाँ पहुँचा, ए पर पहुँचा। तो वह अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस। तो हमने आपको बताया ग्राफ में डिस्टेंस क्या शो करता है, तो ग्राफ में डिस्टेंस शो करता है अगर हम उसका अंडर एरिया यानी ग्राफ अंडर एरिया निकालिए तो वही तो हमारा डिस्टेंस शो करेगा। तो अब ये हमारा ग्राफ है ओए, ओए हमारा ग्राफ है, इसके अंडर है ना, जो एरिया होगा वही उसका डिस्टेंस होगा। आइए कैलकुलेट करते हैं इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसका डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। देखिए ये हमारा है, अब एरिया अंडर ग्राफ निकालना है डिस्टेंस के लिए। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है हमारा एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है। तो एरिया अंडर ग्राफ इसका हम कैसे एरिया निकालेंगे, ये देखिए। तो ये हमारा ग्राफ है ना, तो इसके अंडर एरिया जो होगा ये हुआ हमारा एरिया अंडर ग्राफ। अब ये जो एरिया अंडर ग्राफ है क्या दे रहा है, तो आंसर है ये एक ट्रायंगल है ना। तो अब इसी ट्रायंगल का तो एरिया हमको निकालना है, तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक। तो ये हमारा हुआ डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ बी ए, ओ बी ए। अब एरिया ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ
बेस इंटू हाइट, ये हुआ हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हुआ हाफ बेस। बेस क्या चीज है? तो बेस है हमारा ये बी यानी बेस, ठीक है। तो इस बेस का नाम है OB, तो ये हुआ OB मल्टीप्लाई हाइट, हाइट मीन्स क्या? दिस AB, तो ये हुआ AB, तो ये हमारा हुआ डिस्टेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में ये यहाँ पर पहुंचा, है ना। तो इसकी स्पीड हो गई ये 20 स्पीड, और ये यहाँ से पहुंचा 8 सेकेंड। तो बताइए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ। तो हमने रखा यस इज इक्वल टू हाफ इंटू OB, OB यानी बेस, तो कितना है आपका 0 to 8 सेकेंड, ये हुआ 8 सेकेंड। और AB क्या चीज है? स्पीड, तो स्पीड क्या है 20, ये हुआ 20। तो कैंसिलेशन कराओ, 2 4 जा 8 इंटू 20 इक्वल टू 80। तो ये है हमारा डिस्टेंस। मीटर होगा मीटर, किलोमीटर होगा किलोमीटर, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर, ये है हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम कैसे ग्राफ में कैलकुलेट करते हैं? एरिया अंडर ग्राफ, ठीक, ओके। इसको भी नोट करिए। देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या शो कर रहा है? एसिलेशन, और ये जो एसिलेशन है वो कैसा एसिलेशन है? यूनिफॉर्म एसिलेशन। अब यूनिफॉर्म एसिलेशन का मीनिंग है, एसिलेशन हमने 3 टाइप का पढ़ा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो यहाँ पर जो एसिलेशन होगा वो कौन सा एसिलेशन होगा आपका? तो आंसर है पॉजिटिव एसिलेशन होगा, क्योंकि स्पीड क्या होती जा रही है? कंटिन्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो जब भी स्पीड कंटिन्यू इंक्रीज होती है तो वहाँ पे पॉजिटिव एसिलेशन होता है, ठीक। तो ये हमारा पॉजिटिव एसिलेशन होगा, ओके। अब इसी तरीके से यहीं पर हम देख लेते हैं, ये हमारा है टाइम और ये हमारा है स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक है, ओके। तो स्पीड या वेलोसिटी। अब यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, यानी यूनिफॉर्म स्ट्रेट जो हमारा होता है वो क्या शो करता है? यूनिफॉर्म। तो ये यूनिफॉर्म से अपनी स्पीड को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। ये है 20, फिर 18, 16, है ना यहाँ पे, फिर 14, 12, 10, है ना। तो इस तरह से इसकी स्पीड क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है, यानी चेंज तो हो रहा है, यूनिफॉर्म से चेंज हो रहा है और उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो एसिलेशन कौन सा एसिलेशन होगा? निगेटिव एसिलेशन होगा। और उसको दूसरा नाम हम क्या बोले थे? रिटार्डेशन, डिसेलेरेशन, है ना, ये हमारा। तो ये हमारा क्या शो करेगा? ये हमारा शो करेगा रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये हमारा है रिटार्डेशन, और कौन सा है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है, यानी निगेटिव एसिलेशन शो करेगा, ओके। तो ये हमारा हुआ कुछ ग्राफ, ओके। तो अब उसके बाद हम कल की क्लास में कुछ और ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्राफ जो हमारे सिलेबस में है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, कल। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।